हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दिस इज़ माय वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 जो है वो मेरा अगेन एसक्यूएल पर है, क्योंकि जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने वो प्लेलिस्ट डीबीएमएस पर बनाई है। बट मैं अभी आपको जो सीरीज़ में चलाऊंगा वीडियोस की वो सीरीज़ होगी बेसिकली एसक्यूएल पर। तो एसक्यूएल का जो वीडियो नंबर 1 है वहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेरीज़ बताई थी कि कैसे हम क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्वेरी का हम रेफरेंस ले रहे हैं या फिर हम एट्रीब्यूट्स का हम पता लगा रहे थे। तो इस वीडियो नंबर 2 में मैं आपको बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं मेरे पास डीडीएल की। एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर हाउ टू क्रिएट, इंसर्ट एंड सेलेक्ट इन अ टेबल, अब ये डीडीएल कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर दो प्रोसेस पे काम करूँगा। पहला प्रोसेस तो मेरा ये होगा कि मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट पर आपको सिंपली मैं स्टेप्स बताऊंगा। अगर कहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि वो स्टेप मुझे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल वाइज बताना चाहिए तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए हम सीखते हैं एसक्यूएल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्टेप नंबर 1 एंटर पासवर्ड। अब हाउ टू क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट इन अ टेबल इन डीडीएल कमांड। अब डीडीएल कमांड के थ्रू आपको ये सब प्रोसेस करना है, कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि एंटर पासवर्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन लार्ज कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली ये विजिबल हो। अब यहाँ पर एंटर पासवर्ड ये पूछ रहा है, तो मैं आपको एसक्यूएल चला के दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाके सिंपली मैं क्लिक करूँगा माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। अब जब मैं कमांड लाइन क्लाइंट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से सिंपली पूछ रहा है पासवर्ड। तो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर पासवर्ड डाला हुआ था 1 2 3 4। मैं सिंपली प्रेस करूँगा तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा डेटाबेस। अब जैसे ही ये मेरा डेटाबेस इनिशिएट हुआ है तो यहाँ पर ये मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। अब जैसे ही आप नीचे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 है मेरा आफ्टर एंटर्ड पासवर्ड शो माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, जो ऑलरेडी शो हो चुका है। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शो डेटाबेसेस, यानी कि हमें एक्चुअल में ये देखना है कि अभी हमारा करंटली बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस कौन सा है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे शो डेटाबेसेस। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत ही सिंपली। आप देखेंगे यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा स्मॉल साइज इसका छोटा करूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पर शो डेटाबेसिस की बात हो रही है, यानी कि मैं आपका यहाँ पर आपको एक एस लगाना है। यहाँ पर हम एन नंबर ऑफ डेटाबेसिस की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम डेटाबेसिस का यूज़ करेंगे। तो शो डेटाबेसिस, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर शो डेटाबेसिस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 पूरा होता है। बट अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है शो डेटाबेस। अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा डेटाबेस है यहाँ पर माई एसक्यूएल है, मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, यूज़ मैं इसको क्वेरी को अगेन जो प्रीवियस क्वेरी थी मैंने उसी में ही चेंज कर देता हूँ। बस मैं क्या चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा यूज़ डेटाबेस। अब ये आपको ध्यान रखना है शो डेटाबेसिस, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर डेटाबेस का नाम है माई एसक्यूएल। अब देखेंगे आप बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल जो है चेंज हो चुका है, डेटाबेस चेंज बता रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, यानी कि हम नया डेटाबेस बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करूँगा क्रिएट डेटाबेस। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करूँगा अपने डॉक्यूमेंट पर। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जब हम क्रिएट डेटाबेस बना रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक नई क्वेरी, हम यहाँ पर एक नई क्वेरी को जनरेट कर रहे हैं। और जो नई क्वेरी है वो क्या होगी हमारी, वो हमारी बेसिकली क्वेरी होगी जहाँ पर हम बना रहे हैं एक डेटाबेस को। और उस डेटाबेस को बनाने के बाद इस क्वेरी का इफेक्ट ये हुआ है कि यहाँ पर एक नया डेटाबेस हमारा जनरेट हुआ है केजे नाम से। अब जैसे ही ये डेटाबेस हमारा जनरेट हो रहा है, इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है टेबल बनाना। बट मैं चाहूँगा पहले आप इनिशियली
आप थोड़ा सा ये सीखें कि माई एसक्यूएल के अंदर हम डेटाबेस यूज़ कैसे करते हैं, हम डेटाबेस शो कैसे करते हैं एंड डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल एसक्यूएल के पता लग गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से क्वेरी करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्वेरी कितनी एग्जीक्यूट हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।